हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश पुलिस करंट अफेयर लेक्चर सीरीज का 6 नंबर का वीडियो करने वाले। इसके पहले के 5 वीडियो यदि आपने नहीं देखे तो उन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए, क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बनाए गए वीडियो है और आपको इससे बेस्ड क्वेश्चन एमपी पुलिस में जरूर देखने को मिलेंगे। तो आपको उन सभी वीडियो को जरूर देखना चाहिए, ठीक है ना। नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है प्लेलिस्ट की। आज के इस वीडियो में हम 5 महत्वपूर्ण टॉपिक को करेंगे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक राफेल है। राफेल स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो, जिसमें राफेल के बारे में हम देख रहे हैं। तो पहला तो ये क्वेश्चन बनता है कि राफेल किसने बनाया, मतलब कहाँ से खरीदा है हमने राफेल। तो फ्रांस से खरीदा है, और फ्रांस की एक कंपनी है दसॉल्ट एविएशन। दसॉल्ट एविएशन से हमने राफेल खरीदा है। टोटल हम 36 राफेल खरीदे हैं हमने, और इसमें से 29 जुलाई 2020 को भारत के हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर राफेल आए हैं। 29 जुलाई 2020 को सबसे पहला राफेल आया था। 29 जुलाई 2020 को कहाँ आया था? हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर यह आया था, है ना। और ये 4.5G जनरेशन, मतलब 4.5G के विमान है ना, 4.5G के विमान है ये। तो जो विमान का दल आया उसका नेतृत्व किसने किया, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो ग्रुप के जो कैप्टन थे वह थे हरकीरत सिंह, याद रखना है, हरकीरत सिंह। यह इन्होंने नेतृत्व किया था, जो राफेल विमान लाए गए फ्रांस से उसका नेतृत्व किया था ग्रुप का, ठीक है। फ्रांस से राफेल खरीदने वाला यह हमारा चौथा देश है भारत। तो पहला देश कौन था? इजिप्ट था पहला देश, याद रखना है। फ्रांस से राफेल खरीदने वाला पहला देश कौन था? इजिप्ट था। और भारत चौथा देश है ऐसा जिसके पास राफेल है अब, ठीक है। राफेल में उड़ान भरने वाले पहले पायलट का नाम भी आपको याद रखना है, हिलाल अहमद, जो कि जम्मू कश्मीर के थे। हिलाल अहमद पहले पायलट थे राफेल में उड़ान भरने वाले, ठीक है ना। दसॉल्ट एविएशन ने बनाया, फ्रांस से हम खरीद रहे, 36 विमान खरीदे हैं। 29 जुलाई 2020 को हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर आए थे। 4.5G जनरेशन के विमान है ये। नेतृत्व किया था ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह ने। और फ्रांस से राफेल खरीदने वाला पहला देश था इजिप्ट, और भारत जिसके पास राफेल है वह चौथा देश बन गया है। और राफेल में उड़ान भरने वाले पहले पायलट थे हिलाल अहमद, ठीक है ना। तो ये सारी बातें थी राफेल के बारे में, क्योंकि राफेल 2020 से जुड़ी हुई अब घटना हो गई है, क्योंकि 2020 में राफेल आए हैं, इसलिए इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है अब, ठीक है। अगला टॉपिक की तरफ बढ़ रहे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्रमुख नियुक्तियां देखने वाले हम इसमें। प्रमुख नियुक्तियां देखेंगे तो सबसे पहली नियुक्ति तो यह है कि मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का कौन है? तो वह है शरद अरविंद बोबड़े, और ये 47वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है। सीजेआई जिसको बोला जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, शरद अरविंद बोबड़े, ऐसे बोबड़े है और 47वें नंबर के। नंबर भी याद रखना है। महान्यायवादी कौन है? तो के वेणुगोपाल हमारे भारत के महान्यायवादी है। और महान्यायवादी यह केंद्र सरकार का वकील होता है ना। वकील में सबसे मुख्य होता है महान्यायवादी, केंद्र सरकार का वकील के वेणुगोपाल है। और किस संविधान के अनुच्छेद में लिखा हुआ है? तो 76 अनुच्छेद में लिखा हुआ है महान्यायवादी के बारे में, ठीक है। अगला है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आपको याद रखना है तुषार मेहता। तुषार मेहता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त है सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा है मुख्य चुनाव आयुक्त, और यह 23वें नंबर के चुनाव आयुक्त है, याद रखना है। 23वें नंबर के चुनाव आयुक्त है सुनील अरोड़ा। चुनाव आयोग से संबंधित जो अनुच्छेद है वह 324 से 329 है, ठीक है। अनुच्छेद भी साथ में बताते चल रहा हूं, ताकि आपको यदि इससे क्वेश्चन बनता है तो वो भी आपको बन जाए। 324 से 329 चुनाव आयोग का आपका अनुच्छेद है। महासचिव लोकसभा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महासचिव लोकसभा कौन है? तो उत्पल कुमार सिंह, याद रखना है। उत्पल कुमार सिंह महासचिव है लोकसभा के, अभी अभी बने हैं ये इनके, इसलिए इनका नाम आपको याद रखना है उत्पल कुमार सिंह का, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारे पास प्रमुख अध्यक्ष। प्रमुख अध्यक्ष देख रहे हैं अब हम। चलिए, पहला अध्यक्ष है प्रमुख, आपको याद रखना है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ दोनों एक ही है, सुनीत शर्मा इनका नाम है। सुनीत शर्मा अभी हाल फिलहाल में बनाए गए हैं रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ, मतलब ये दूसरे सीईओ है रेलवे बोर्ड के। तो पहले सीईओ कौन थे? पहले सीईओ याद रखना है, इसके पहले जो अध्यक्ष थे वही रेलवे बोर्ड के पहले सीईओ थे, विनोद कुमार यादव, या शॉर्ट में वीके यादव के नाम से इनको जानते थे, ठीक है। अगला है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, मतलब इसको शॉर्ट में बोला जाता है सेबी, क्योंकि इसको इंग्लिश में बोला जाता है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया।
तो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को शॉर्ट में बोला जाता है सेबी, और इसके अध्यक्ष है अजय त्यागी। अजय त्यागी है, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया है सिक्योरिटी एक्सचेंज करने के लिए, तो आपको ध्यान रखना है अजय त्यागी जो है सेबी के प्रमुख है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड मतलब सीबीडीटी के प्रमुख कौन है, तो प्रमोद चंद्र मोदी यह सीबीडीटी के प्रमुख है ना। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण मतलब ट्राई जिसको शॉर्ट में बोला जाता है, तो इसके प्रमुख कौन है, तो पीडी वाघेला। पीडी वाघेला जो है यह ट्राई के प्रमुख है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई, इसके सीईओ कौन है, तो इसके सीईओ है पंकज कुमार, आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, ये पांचों चीजें आपको याद रखना है। प्रमुख अध्यक्ष है ये, और भी अध्यक्ष हम आगे वाले वीडियोस में करने वाले हैं। तो ये स्टार्टिंग कर रहे हैं 5 अध्यक्ष के साथ। तो पहला क्या नाम है, रेलवे बोर्ड के सीईओ और अध्यक्ष सुनीत शर्मा बने हैं। पहले सीईओ कौन थे, विनोद कुमार यादव थे। सेबी के प्रमुख कौन है, तो अजय त्यागी है सेबी के प्रमुख। इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सीबीडीटी के प्रमुख है प्रमोद चंद्र मोदी, ट्राई के अध्यक्ष है पीडी वाघेला, और यूआईडीएआई के सीईओ है पंकज कुमार। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है परिवर्तित नाम है। कुछ बहुत सारे परिवर्तित किए हैं नाम, लेकिन उसमें से कुछ महत्वपूर्ण को हम करेंगे, 6 अभी इसमें शामिल कर रहे हैं, और आगे वाले वीडियो में भी हम कुछ नामों को शामिल करेंगे। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल गया है ना, भोपाल के पास है हबीबगंज रेलवे स्टेशन, उसका नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और यह देश का पहला प्राइवेट स्टेशन था जिसको बंसल ग्रुप ने खरीदा है। तो सभी बातें याद रखना है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन कर दिया गया, पहला देश का पहला प्राइवेट स्टेशन, और बंसल ग्रुप ने इसको खरीदा है। दूसरा है रोहतांग सुरंग। रोहतांग सुरंग हिमाचल प्रदेश में एक सुरंग है जिसका नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया गया है। रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया गया है। व्हीलर द्वीप जो कि ओडिशा में स्थित एक द्वीप है, उसका नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। याद रखना है, व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। चेनानी नासरी सुरंग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग के नाम से अब जानी जाएगी। चेनानी नासरी सुरंग जो कि सबसे लंबी सड़क सुरंग है, तो आपको ध्यान रखना है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से जानी जाएगी। रेलवे सुरक्षा बल, इसका नाम भी बदल गया, आरपीएफ जिसको कहा जाता था, तो आगे लग गया बी, पीछे लग गया सेवा। ठीक है, एस, तो BRPFS भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा इसका नाम हो गया है। आरपीएफ नहीं बोलेंगे, अब उसको भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा बोलेंगे, है ना। और 6वें नंबर पे है मडुवाडीह रेलवे स्टेशन। सबसे अच्छा नाम जो बदला है वो इसी रेलवे स्टेशन का मेरे को तो लगा कि मडुवाडीह, पहले बोलने में कैसा लगता था, और अब देखो बनारस जंक्शन, बनारस जंक्शन थोड़ा अच्छा लग रहा है ना, तो मडुवाडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस जंक्शन कर दिया, ये आपको याद रखना है। हबीबगंज का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे, रोहतांग सुरंग का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर, व्हीलर द्वीप का नाम एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर, चेनानी नासरी सुरंग का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर, रेलवे सुरक्षा बल में आगे भारतीय पीछे सेवा जुड़ गई है, मडुवाडीह का नाम बनारस जंक्शन कर दिया गया है। अगला टॉपिक है गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस मतलब जीएसटी। जीएसटी का आप देखो, पहले तो फुल फॉर्म ही आपको याद रखना है। जीएसटी फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। जीएसटी लागू करने वाला भारत 161वें नंबर का देश बना है। ठीक है, कब से लागू हुआ था जीएसटी? 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ। इसके लिए जो बिल लाया गया था, पहले बिल लाना पड़ता है संसद में, तो कौन से नंबर का बिल था? 122वें नंबर का संविधान संशोधन बिल था, ये ध्यान रखना आपको। और जब वो कानून बन जाता है तो संविधान संशोधन हो गया मतलब, तो कौन से नंबर का संविधान संशोधन हुआ? 101वें नंबर का संविधान संशोधन हुआ, और इसी के तहत जीएसटी लागू हुआ। जीएसटी में एक जब रजिस्ट्रेशन करवाते ना, तो एक नंबर दिया जाता है, जैसे हमारा आधार नंबर होता है उसी प्रकार का एक नंबर दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो नंबर होता है जीएसटी नंबर, वो 15 अंकों का होता है। आधार नंबर कितने का होता है, या मुझे बताइए आप कि आधार जो हमारा नंबर होता है उसमें कितने अंक होते हैं? ठीक है, SGST मतलब स्टेट का जीएसटी, CGST मतलब सेंट्रल जीएसटी, और IGST मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी। ये 3 प्रकार से जीएसटी हमसे वसूले जाते हैं, SGST, CGST, IGST। ठीक है, अब इसके लिए लागू करने के लिए एक जीएसटी परिषद की स्थापना की गई थी। उस जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है वह वित्त मंत्री होता है। तो आपको ध्यान रखना है, अभी वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण, जो कि पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री है। स्थापना कब हुई है जीएसटी परिषद की? तो 12 सितंबर 2016 को इसकी स्थापना हुई है। इसके 1 महीने पहले मतलब 12 अगस्त 2016 को राष्ट्रपति ने इस बिल पर हस्ताक्षर किए थे।
ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है ये चीज़ें। तो ये था हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस के बारे में, और यह कनाडा मॉडल पर आधारित है, कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और इसमें जीएसटी में वेट भी शामिल है, ये भी याद रखना है। वेट जो है वैल्यू एडेड टैक्स, यह भी शामिल है इसमें, ठीक है। अब बढ़ रहे हैं हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ, जिसमें हम 10 क्वेश्चन करेंगे जो अभी तक हमने पढ़ा है उसी पर आधारित। तो आप कमेंट बॉक्स खोल लीजिए आप, और जैसे ही क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर, सबसे पहले उसका आंसर आपको करना है, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, ऑप्शन पढ़ रहा होगा, जब तक आपका आंसर आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए और वहां पर लिखा जाना चाहिए, ठीक है। तो मतलब आपने ठीक से वीडियो देखा है, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन राउंड। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, राफेल में उड़ान भरने वाले पहले पायलट कौन थे? फटाफट से इसका आंसर कीजिए। राफेल में उड़ान भरने वाले पहले पायलट कौन थे, ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है हरकिरत सिंह, अभिनंदन वर्धमान, बीएस धनोवा या हिलाल अहमद। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा हिलाल अहमद, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। हरकिरत सिंह ने तो वहां से जो ग्रुप आया था उसकी मेजबानी की थी, है ना, उसकी लीडर बने थे हरकिरत सिंह, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, भारत में राफेल किस देश से खरीदे हैं? भारत ने राफेल किस देश से खरीदे? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है फ्रांस, या ऑप्शन डी है ईरान। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा फ्रांस की दसाल्ट एविएशन से हमने खरीदे हैं राफेल, है ना। और कितने राफेल खरीदे? 36 राफेल खरीदे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी कौन है? भारत के महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल, तुषार मेहता, सुनील अरोड़ा या उत्पल कुमार सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा के वेणुगोपाल हमारे भारत के महान न्यायवादी है, और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वह 76 है। बाकी के नाम देखकर आपको याद आ रहा होगा तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश है ना। ऑप्शन ए है 23वें, ऑप्शन बी है 46वें, ऑप्शन सी है 25वें, या ऑप्शन डी है 47वें। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 47वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है, सीजेआई है शरद अरविंद बोबडे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबीडीटी के प्रमुख कौन है? सीबीडीटी के प्रमुख आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है सुनील शर्मा, ऑप्शन बी है अजय त्यागी, ऑप्शन सी है प्रमोद चंद्र मोदी, या ऑप्शन डी है पंकज कुमार। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा प्रमोद चंद्र मोदी, यह हमारे सीबीडीटी के प्रमुख है, ठीक है। बाकी ऑप्शन देख के यदि आपको याद है तो आप कमेंट कर सकते हैं, रिवीजन करने के लिए आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। 6वें नंबर का क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के पहले सीईओ कौन थे? रेलवे बोर्ड के पहले सीईओ पूछा इसने, है ना। तो रेलवे बोर्ड के पहले सीईओ आपको बताना है, सुनीत शर्मा, ये सुनीत शर्मा है, सुनीत शर्मा, विनोद कुमार यादव, अश्विनी लोहानी या अजय त्यागी। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा, पहले सीईओ बोला है इनने, तो विनोद कुमार यादव, वीके यादव इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। वर्तमान पूछता या दूसरे पूछता तो सुनीत शर्मा इसका आंसर रहता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस द्वीप का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप किया गया? ऑप्शन ए है व्हीलर द्वीप, ऑप्शन बी है वेलिंगटन द्वीप, ऑप्शन सी है बेरियर द्वीप, या ऑप्शन डी है बेरन द्वीप। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर किया गया है, जो कि ओडिशा राज्य में आता है, ठीक है। ओडिशा में आता है व्हीलर द्वीप, उसका नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया। वेलिंगटन द्वीप ये आपको मिलेगा केरल में, जहां पर राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता होती है। सबसे छोटा नेशनल हाईवे नंबर 47A यहीं पर स्थित है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। बेरियर द्वीप आज का श्रीहरिकोटा के नाम से जाना जाता है बेरियर द्वीप, और बेरन द्वीप में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, अंडमान निकोबार में ही आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर क्या किया गया? तो कमेंट करिए फटाफट से। ऑप्शन ए है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, बी है कलाम सुरंग, सी है दीनदयाल उपाध्याय सुरंग, या डी है अटल सुरंग। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा अटल सुरंग किया गया है रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी भारत में कब लागू हुआ? ऑप्शन ए है 1 जुलाई 2016 को, ऑप्शन बी है 12 सितंबर 2016, ऑप्शन सी है 1 जुलाई 2017, या ऑप्शन डी है 1 जनवरी 2017। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 1 जुलाई 2017 से प्रारंभ हुआ है जीएसटी भारत में लागू हुआ है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत लागू हुआ? संविधान संशोधन पूछा है यहाँ पर, 61वां था, 100वां था, 101वां था, या 102वां था। तो करेक्ट आंसर आएगा 101वां संविधान संशोधन था जीएसटी, है ना। 61वां भी याद रखना कि मतदान की उम्र 21 से 18 वर्ष की गई थी 61वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। और अब है आपके लिए आज का प्रश्न। तो आज का प्रश्न है, सेबी में ई दर्शाता है,
है ना। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देते हुए आपको जाना है। सेबी में ई दर्शाता है तो ऑप्शन ए है एनर्जी, ऑप्शन बी है एक्सप्रेशन, ऑप्शन सी है एक्सचेंज या ऑप्शन डी है एजुकेशन। इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका आज का 6वें नंबर का वीडियो। यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। और रन स्टेट पे यदि आपने पहली बार विजिट किया है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।